हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे इस तरीके से कढ़ाई वाले सूट में गले को हम किस तरीके से फिनिशिंग के साथ बनाएंगे और गले का जो ब्रॉड है यानी चौड़ाई है उसको हम किस तरीके से कम करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके गले की चौड़ाई आपके हिसाब से है तो आप उसको इस तरीके से ही बना सकती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर 6 इंच पर इसकी ओपनिंग चाहिए। तो ये है यहाँ पर 3.5 इंच आ रहा है, तो खुलने के बाद ये 7 इंच का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये हाफ इंच यहाँ से इसकी दबाना है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस करने के लिए आपने मेन फैब्रिक पर ही ये प्रोसेस करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जहाँ तक कोशिश करें जितनी लंबाई में आपके गले का यानी कि डीप है उसको इस तरीके से करीबन आप हाफ इंच की या फिर 1 इंच की यहाँ से जगह छोड़ते हुए आपने ऊपर तक इसकी जो प्लेट है वो लगानी है। इतने बीच में आपको प्लेट नहीं लगानी है, वरना आपकी गले में यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो सेंटर में हम इसी तरीके से यहाँ पर प्लेट लगाएंगे और उसके बाद हम डिज़ाइन को यहाँ पर इसको गले को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मेन कपड़े पर ही इसको कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसमें प्लेट लगा दूँगी। प्लेट हमने सेम प्लेट इस तरीके से लगानी है जिस तरीके से हम ब्लाउज में प्लेट्स लगाते हैं, उसी तरीके से हमने इसको उतार देना है तिरछा। तो देखिए अब हम इसको खोलेंगे तो बिल्कुल भी कहीं भी आपको इसमें झूल नहीं नज़र नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमारे गले का ब्रॉडनेस ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम इसको देखिए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितना हमें गले की चौड़ाई चाहिए उतनी ही चौड़ाई हमको यहाँ पर परफेक्ट मिल जाएगी। लेकिन हम इस तरीके से गले को काटने के बाद अगर बनाते हैं, चाहे ओरेवी पट्टी से चाहे बुकरम से, तो हमारा गला कभी भी छोटा नहीं होता है, हमेशा फैलता ही है। लेकिन हम इसको बनाएंगे यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर पर। तो इस तरीके को गले को बनाने के लिए कभी भी आपको बुकरम या पेस्टिंग बुकरम का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ फ्यूजिंग पेपर का यूज करना है। फ्यूजिंग पेपर से ये परफेक्ट फिनिशिंग में आ जाता है। तो फ्यूजिंग पेपर की लंबाई चौड़ाई हमने यहाँ पर कपड़े पर पेस्ट की है। तो यहाँ पर चौड़ाई में जितना भी आपका गला है उससे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है और सेम लंबाई में भी आपको रखना है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखें, बाद में कट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका सेंटर निकाल लिया है। तो प्लेट लगाने के बाद हम ये प्रोसेस कर रहे हैं और प्लेट पर हमारा सेंटर है गले का। तो इस तरीके से हम देखिए रखते हुए, देखिए इतना इतना हमारा एक्स्ट्रा है, रखते हुए इसमें हम पिन से यहाँ पर सिक्योर कर लेंगे। बाद में एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होगा हम उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका सेंटर है, सेंटर निकालने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको रख लिया है। अब हम पिन से इसको कर लेंगे सिक्योर। तो इस तरीके से गला बनाने से आप कितनी भी बार गले के सूट को धुलाई करेंगे या फिर ब्लाउज में भी आप सेम प्रोसेस से बना सकती हैं। तो इससे आपका कभी भी गला जो है वो फैलता नहीं है धुलने के बाद। तो इस चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। अगर इस तरीके से हम गला बनाते हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ परफेक्ट रहता है और बाद में फिटिंग भी परफेक्ट आती है उसकी। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 ऑल पिन लगाकर इसको सेट किया है। अब देखिए यहाँ से हमें विजिबल नहीं होगा क्योंकि एक तो इसका जो फैब्रिक है वो भी थिक है और हमने इस पर कैनवस यूज़ किया है। फ्यूजिंग कैनवस आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकती हैं। अब मैं इसको इस तरीके से उल्टा कर लूँगी। उल्टा करने के बाद देखिए हमें अपनी जो कढ़ाई है बिल्कुल प्रॉपर दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए कहीं भी आपको बिल्कुल लग नहीं रहा है कि हमारे इसमें इसकी हमने चौड़ाई कम की है। और इसको सिलने के लिए देखिए मैं यहाँ पर फुट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि इसमें देखिए इस तरीके का स्टोन है, कट वर्क भी है। तो अगर आपके में ये थ्रेड का ही वर्क है तो आप सेम फुट से यहाँ पर इसको सिलाई कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फुट चेंज करके सिलाई कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर ये फुट ईजिली आपको किसी भी मटेरियल की शॉप पर मिल जाएगा जहाँ पर आपको स्टिचिंग मटेरियल मिलता है और बहुत ही ईजी मिल जाता है। जो भी आपकी मशीन है हाफ कट या फुल कट यानी कि छोटी बड़ी जो भी मशीन है आपको मिल जाएगा। तो इसके भी लेफ़्ट और राइट वाले आते हैं। तो ये लेफ़्ट वाला है, तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से ही इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल जो हमारी कढ़ाई आएगी उसके बिल्कुल सहारे होके ही आता है। बिल्कुल भी फैब्रिक हमारा रहता नहीं है जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छी ना लगे। इस तरीके से हम स्टिच करते हैं कि हमारी फिनिशिंग भी प्रॉपर आती है। देखिए प्रॉपर आपकी कढ़ाई के सहारे हम इसको चला रहे हैं, तो जिससे कि हमारा बहुत ही ईज़ी तरीके से आ जाएगा। अगर हमारा यहाँ पर थ्रेड वर्क होता तो हमारा डबल फुट से भी इस तरीके से ही सिलाई हो जाती, बट हमारा यहाँ पर वर्क है तो हमारे सारे स्टोन निकल जाएंगे। तो उससे अच्छा हमने यहाँ पर सिंगल फुट यूज़ किया है। तो देखिए प्रॉपर मेरी सिलाई जो है बिल्कुल गले के साइड में लग के रेडी है। इसके बाद देखिए हमने अगेन इसको उल्टा कर लिया है और इसके बाद देखिए मैं यहाँ से ऑल पिन जो है वो रिमूव कर दूँगी। अभी आपको गले का जो शेप है थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा कैमरिक है
वजह से लग रहा है, वरना एक बराबर है। मैं यहाँ पर मेज़रमेंट नहीं कर रही हूँ, अंदाजे से इस तरीके से गोलाई का अंदाज़ा करते हुए यहाँ पर इसको कट कर लूँगी। बाद में हमें इसको स्टिच भी करना है, यानी साइड से ओवरलैप करते हुए हमें इसमें सिलाई भी लगानी है। तो इसको देखिए हमने इस तरीके से कट करना है। तो मैं यहाँ पर ईज़िली इसको कट कर लूँगी इस तरीके से। इस तरीके से अगर हम इस तरीके से फ्यूजिंग या कैनवस यूज़ करते हैं तो गले में हमने क्वार्टर से 2 क्वार्टर तक ही फैब्रिक को छोड़ना होता है। ज़्यादा आप फैब्रिक ना छोड़ें, वरना गले पर जो सिलाई है वो उठी-उठी सी रहती है। तो यहाँ पर अगर फैब्रिक से बना रहे हैं तो आप हाफ इंच मार्जिन ले सकती हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्वार्टर से 2 क्वार्टर इंच के बीच में ही हमने इसको कट किया है। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमें 5.25 इंच का ये मिल गया है, यानी 5.25 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और 2 क्वार्टर हमारा ये है। तो टोटल 6 इंच हमारी गले की चौड़ाई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो मैं प्रूफ के साथ ही दिखा रही हूँ आपको कि गले की चौड़ाई कम हुई है या नहीं। आप अगर इस तरीके से गला बनाते हैं तो गले की चौड़ाई भी आप इजीली कम कर सकेंगी, और बाद में गले में फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पर देखिए पूरे गले में मैंने कट लगा के रेडी किए हैं। इसके बाद देखिए साइड से जो हमने मार्किंग की थी उस फैब्रिक को भी हम यहाँ से कट करके अलग कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए सावधानी से आप कट करें, और यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ये ओवरलिप करके और अंदर की तरफ फोल्ड ही करना है। तो इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर देखिए सिंगल फुट है, तो से पहले सिंगल फुट का हम काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर प्रेस स्टिच लगाऊंगी, जो कि गले के बिल्कुल सहारे लगेगा, और जहाँ पर हमारा स्टोन है तो सब पहले मैंने सिंगल फुट का काम कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें सिंगल फुट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसको निकाल के अपना नॉर्मल वाला फुट इसमें यूज़ करेंगे, जो हम नॉर्मली सभी सिलाइयों में यूज़ करते हैं, डबल फुट। तो ये फुट मैं यहाँ से हटा दूँगी, और फुट चेंज करना बहुत ईजी है। सिर्फ आपको स्टार्टिंग में जब आप इस पर फुट लगाएंगे, जब आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी अपनी मशीन में, और उसके बाद आप लाइफ टाइम आप कभी भी इसमें फुट चेंज कर सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से हम 1/4 इंच फैब्रिक को इस तरीके से ओवरलिप करते हुए इसको स्टिच करेंगे। और देखिए यहाँ पर इसको ओवरलिप करना बहुत ईजी है। इस तरीके से आप दोनों फिंगर को इस तरीके से रखिए, एक फिंगर को अंदर की तरफ से, एक फिंगर को बाहर की तरफ से। बहुत ईजी, ये बिना टूल के इस तरीके से फोल्ड होते हुए आपका ओवरलिप हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक हैं जो कि आप सिलाई में यूज़ करके अपनी सिलाई को बहुत इजी बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा पूरे गले की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, चाहे तो आप हैंड टू हैंड तुरपाई कर सकती हैं, बट यहाँ पर मैं तुरपाई अभी नहीं करूँगी, तो मैं इस पर कच्चा टाँका डालूँगी। तो मशीन में आपकी जितनी भी बड़ी टाँका है उसको लगा लें। यहाँ पर देखिए 2 लाइनें हैं हमारी स्टोन की, तो कोशिश करें कि स्टोन से साइड में आपकी सिलाई आए, क्योंकि हमने यहाँ पर फुट को चेंज कर दिया है, तो हमने एक भी स्टोन यहाँ पर बेकार नहीं करना है। और कई बार आप अगर स्टोन ऐसे इस तरीके से यूज़ करते हैं तो आपको स्टोन को निकालना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, उससे कि आपकी डिज़ाइन भी बेकार हो जाती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्टोन से बाहर रखते हुए मैं यहाँ पर करूँगी, और देखिए बीच में कढ़ाई आ रही है, वहाँ पर स्टोन होंगे, तो मैं वहाँ से थोड़ा सा सिलाई को यहाँ पर देखिए उठाते हुए करूँगी, ताकि वो स्टोन निकल जाए। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर एक कच्ची सिलाई भी रेडी हो गई है। तो देखिए इस तरीके से हमारे गले की जो फिनिशिंग है वो कंप्लीट हुई है। बिल्कुल आपको कहीं से भी गला जो है बाहर की तरफ नहीं दिख रहा होगा, गला अंदर की तरफ ही दिख रहा होगा। इस तरीके से आप अपने ब्लाउज़ के या फिर सूट के गले को ईज़िली बना पाएँगे, और देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा गला आया है। कई बार क्या करते हैं, अगर हमारा ये गला इस तरीके से चौड़ाई में है और लंबाई में हमारे गले की यानी ब्रॉड इतना ही है, तो हम किस तरीके से कम करेंगे, तो आपने हाफ इंच की ही पट्टियाँ डालनी है। तो देखिए यहाँ पर ये 7.5 इंच पर इसकी डीप है। अगर इतना ही डीप गला है और चौड़ाई में जितना हमारा 7 था उसकी जगह पर 8 या 9 इंच का गला है, तो आपने सेम हाफ इंच की प्लेट डालनी है। 2 से 3 आप प्लेट यहाँ पर लगा सकते हो, ज़्यादा चौड़ी आप प्लेट यहाँ पर नहीं लगाओगे। लेकिन इसी जगह पर अगर आपका बैक नेक है 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, उसमें अगर आपकी चौड़ाई ज़्यादा है तो आप 1 से 1.5 इंच तक की प्लेट
प्लेट लगा सकते हैं। कोशिश करें आपने जिस तरीके से मैंने प्लेट लगाई थी नीचे तक पूरे गले में पार प्लेट आपको लगानी है। 1/2 इंच या थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ प्लेट को यहाँ पर उतार सकते हैं। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसी गले में 1.5 इंच की प्लेट लगा देते तो गले में बिल्कुल डेफ़िनेटली झूल आ जाएगी, आप गले को नहीं बना पाएँगे। लेकिन उन्हीं प्लेट को अगर आपने 2 से 3 प्लेट लगाएँगे पास-पास में तो बहुत अच्छी तरीके से गला आपका सेट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।